सेवेंथ हिस्ट्री चैप्टर 7। तो प्री मेडिवल पीरियड, फिर दिल्ली सल्तनत और मुगल्स। तो ये तीनों जो थे, ठीक है, इन तीनों टाइम के ड्यूरिंग बहुत सारे डेवलपमेंट हुए, जैसे कि आर्ट डेवलपमेंट, क्राफ्ट डेवलपमेंट, प्रोडक्शन एक्टिविटी में मतलब डेवलपमेंट हुई, जैसे कि टाउन्स और सिटीज़ और विलेज फ्लरिश होना स्टार्ट हो गए। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पॉलिटिकल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट। जो सोशल डेवलपमेंट वो हर जगह सेम नहीं था। तो एंशियंट सोसाइटी जो थी वो कास्ट बेस्ड थी। कोई रिच था, कोई मतलब जो रिच था वो हाई क्लास था, जो पुअर था वो लो क्लास था। ब्राह्मण्स ने कुछ रूल्स बनाए थे कास्ट बेस्ड, जो रूलर्स ने एक्सेप्ट कर लिए थे। दिल्ली सल्तनत और जो मुगल्स थे, तो इस इनमें हायरार्की बढ़ गई थी। सोशल क्लास में हायरार्की मतलब किसी के पास ऊंची पोस्ट है, किसी के पास नीची है, कोई ऊंचा है कोई नीचा है, ठीक है। तो जो हायरार्किकल सोसाइटी थी वो कॉम्प्लेक्स हो गई। एक मिनट, हाँ ये लिखा है, हायरार्की सोशल क्लास में ग्रो हो गई थी। तो हायरार्किकल सोसाइटी कॉम्प्लेक्स हो गई। कॉम्प्लेक्स मतलब बहुत भेदभाव होने लगा और वगैरह वगैरह, ठीक है। तो अपने सब कॉन्टिनेंट के अंदर दूसरी सोसाइटी के लोग भी एग्जिस्ट करते थे, जो कि हमारे रूल्स को, जो ब्राह्मण्स के द्वारा रूल्स दिए गए थे और रिचुअल्स दिए गए थे, उनको नहीं मानते थे। एदेर मतलब होता है मानना। तो ऐसी सोसाइटी को हम बोलते हैं ट्राइब्स। तो जो बड़ी बड़ी सिटीज़ होती हैं, एक तरीके से उनके पीछे ट्राइबल सोसाइटीज़ भी होती हैं, जो कि जिनके बारे पे हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते। तो जो ट्राइब्स के मेंबर्स होते हैं वो किनशिप को फॉलो करते हैं। किनशिप मतलब इक्वालिटी में बिलीव करते हैं। ये हायरार्की नहीं होती इनके यहाँ। तो और ये ऑक्यूपेशन कौन सा होता है इनके पास, एग्रीकल्चर, हंटर गैदरर, हर्डर्स, ये सब करते हैं क्योंकि ये फॉरेस्ट में रहते हैं ना। और अपनी एक्टिविटीज़ को कॉम्बाइन करते हैं ताकि वो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सकें रिसोर्सेज का। ऑप्टिमम मतलब अच्छे से अच्छा यूटिलाइजेशन कर सकें। नोमैड्स कौन होता है? नोमैड्स वो होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं अपने एनिमल्स के साथ। और जो ये थे ट्राइबल सोसाइटी फॉरेस्ट में रहती थी, हिल्स में और डेजर्ट में, ठीक है। तो कास्ट बेस्ड सोसाइटी का इनका बड़ा क्लैश होता था, मतलब इनकी लड़ाई चलती थी। वैसी वाली लड़ाई नहीं, मतलब वैसी वाली कास्ट बेस्ड सोसाइटी और ट्राइबल सोसाइटी के बीच क्लैश पर कॉन्फ्लिक्ट था, एक आर्ग्यूमेंट मान लो, ठीक है, आर्ग्यूमेंट था। और ये लेकिन ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट भी थे। तो दोनों सोसाइटी ग्रेजुअली चेंज हो गई। तो यहाँ पे कुछ मेजर ट्राइब्स के नाम दे रखे हैं। तो पंजाब के अंदर 2 ट्राइब्स थी, मतलब मेजर ट्राइब्स, गक्खर्स और खोखर्स। तो इनको हम कैसे याद रख सकते हैं? जैसे पंजाब का हमने ले लिया पंग, ठीक है, और खोखर्स का ले लिया खो, और इसका ले लिया जी, तो पंखोज, ठीक है, ये बन गया। इसी तरह मुल्तान और सिंध के अंदर लंगस और अरघंस थे। इसको हम याद कर सकते हैं मुसला, मतलब मुल्तान का मो स और ला, और ए तो है इसमें, इसका एल, इसका ए, तो मुसला, ठीक है। तो वेस्टर्न हिमालयाज में गद्दीस थे, तो ये मेनली शेपर्ड थे। तो गक्खर्स में जो गक्खर ट्राइब थी उसके अंदर एक मैन था जिसका नाम था कमल खान गक्कर, जो कि एक नोबल था, मतलब मनसबदार था अकबर के राज का। समझ रहे हो? ये एक मनसबदार था और मनसबदार से अब ये एक ट्राइब हो गया, ठीक है। तो जो ट्राइबल पीपल थे उनका कोई हमें रिटन रिकॉर्ड नहीं मिला है। वो अपने कल्चर और ट्रेडिशन को प्रिजर्व करते थे ताकि हम भी ताकि हिस्टोरियंस उनके बारे में जान सकें और ट्राइबल हिस्ट्री के बारे में लिख सकें। नाउ चेंजिंग सोसाइटी, न्यू कास्ट एंड हायरार्कीज। तो देखो, जैसे मैंने आपको पहले ही चैप्टर में बताया था क्लास 6 के, कि जैसे जैसे एक जगह की इकोनॉमी चेंज होगी वहाँ की सोसाइटी भी चेंज होगी। तो सोसाइटी को ग्रो करने की ज़रूरत थी और उसको स्किल्ड पीपल की ज़रूरत थी। तो यहाँ पे एक चीज़ निकल के आई, जाति। जाति क्या होता है? जाति मतलब लोगों को बांट देना एक तरीके से। ट्राइब्स या फिर जो सोशल ग्रुप थे वो कास्ट सिस्टम में ले लिए गए। जाति होता है स्मॉलर कास्ट, जो कि वर्ण के साथ जुड़ी हुई होती हैं। जैसे वर्ण भी सबसे ऊपर आते हैं ब्राह्मण, ऐसे ही फिर क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ऐसे आते हैं। तो ऐसी जाति भी सबसे ऊंची एक आती है, फिर उससे नीचे से, ठीक है। तो जो स्पेशल आर्टिशंस थे, स्मिथ, मैसन, कारपेंटर, इनको एक ब्राह्मण के द्वारा अलग जाति दी गई।
नाउ 11th और 12th सेंचुरी के बीच में क्षत्रिय और राजपूत क्लैंस पावरफुल होना स्टार्ट हो गए। तो इसमें कौन कौन सा आ गए? हुणास, चंदेलास और चालुक्यास। ठीक है, तो पहले राजपूत क्लैंस भी एक ट्राइब्स थे, लेकिन कुछ राजपूत क्लैंस पावरफुल हो गए ना, इसलिए वो ट्राइब से निकल गए। तो जो ट्राइबल पीपल थे वो उनको पाती के जाति के पाथ पे कैसे चला जाए ये ब्राह्मण सोच रहे थे। तो ब्राह्मण के सपोर्ट से ट्राइब्स को भी कास्ट सिस्टम फॉलो करवा दिया, और जो ट्राइबल फैमिलीज थे उनको लो कास्ट दी गई। तो मेजॉरिटी जो क्या बोलते हैं ट्राइब्स थी उनको लोअर जातिज दी गई कास्ट सिस्टम की, मतलब नीची जात दी गई 11 से 12 सेंचुरी के बीच में। नाउ नोमैड्स और जो लोग एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे उनका जीवन कैसा था? तो वो लॉन्ग डिस्टेंस मूव करते थे एक जगह से दूसरी जगह, और उनका फूड क्या होता था? मिल्क और मेनली डेयरी प्रोडक्ट्स। तो वो अपना क्या बोलते हैं ट्रेड वगैरह उनका कैसा था? तो वो गुड एक्सचेंज करते थे, जैसे वुल और जो घी हो गया उसको अनाज के बदले में एक्सचेंज कर लिया। किन से? सेटल्ड कम्युनिटी से, जो कि एग्रीकल्चर करती थी वो कम्युनिटी। और ग्रेन्स को एनिमल्स के द्वारा ट्रांसपोर्ट कर लेते थे अपनी जगह पे। फॉर एग्जाम्पल नोमैड को एक नाम दिया गया है बंजारा, तो ये एक कार्बन लेके चल रहे थे जिसको टंडास भी बोला गया है। तो दिल्ली सल्तनत और मुगल के टाइम पे अलाउद्दीन खिलजी और जहांगीर, इसको नीचे कर लेते। तो जो अलाउद्दीन खिलजी और जहांगीर थे वो बंजारा को यूज़ करते थे किस किस के लिए? फूड ग्रेन की सप्लाई के लिए टाउन्स और मार्केट्स में, और मिलिट्री की जो फूड रिक्वायरमेंट थी उसको फुलफिल करने के लिए। ठीक है, तो इन बंजारास का मेन वर्क या फिर रोल क्या था? ट्रांसपोर्टेशन, पेस्टोरल, पेटी पेडलर्स, मेडिकेंट्स एक्टेड एज वंडरिंग मर्चेंट्स। जो मर्चेंट्स एक जगह से दूसरी जगह घूमते हैं वो परफॉर्म करते थे। और एंटरटेनर्स, पंजाब या फिर नॉर्थ वेस्ट हम बोल सकते हैं, सिंध। ठीक है, तो यहाँ पे इस्लामिक रूल जो था वो इनइक्वालिटी, ये बिलीव करता था कि ये इनइक्वालिटी है। जो कास्ट सिस्टम था, जो जाति थी, वो उसको इनइक्वालिटी बिलीव करते थे, तो उन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया इस्लामिक रूल ने, मतलब इस्लामिक लोगों ने। तो ये जो अनइक्वल सोशल ऑर्डर है जो कि ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज्म, मतलब ऑर्थोडॉक्स मतलब हम बोलते हैं कट्टर हिंदू, बोलते नहीं है कि एकदम कट्टर हिंदू है, तो उनके द्वारा जो दिया गया ये सोशल ऑर्डर, तो ये इन एरियाज में एक्सेप्ट नहीं किया जाता था। ठीक है, इस्लामिक रूल जहाँ पे था। पीटर मुंडी जो कि इंग्लिश ट्रेडर हैं, वो इंडिया आए थे 17th सेंचुरी में, तो उन्होंने बंजारा को कुछ इस तरीके से डिस्क्राइब किया है जो कि इसमें दिया हुआ है, यहाँ पे मैंने ये चिपकाया है। ठीक है ना, तो इसमें लिखा है कि सुबह सुबह उन्होंने बंजारा देखा 14,000 ऑक्सन मतलब बैल 14,000 थी, और सब की सब ग्रेन से लदी हुई थी, जैसे कि वीट और राइस। तो ये जो बंजारा थे ये अपने हाउस होल्ड को कैरी कर रहे थे, जैसे वाइफ्स और चिल्ड्रन उनके साथ कैरी कर रहे थे। तो एक टंडा में मतलब एक जो क्या बोल सकते हैं हम कारवान था, उसमें इन्होंने बहुत सारी फैमिलीज देखी। तो उनके जीने का जो तरीका था वो सिमिलर था जो नोमैड्स के, जो एक जगह से दूसरी जगह घूमते हैं। तो उनके पास अपनी खुद की ऑक्शन थी। ठीक है, दे आर समटाइम्स हायर्ड बाय मर्चेंट्स, वो मर्चेंट्स के द्वारा भी हायर्ड की जाते थे कभी कभी, लेकिन कॉमनली वो अपने खुद के लिए ही काम करते थे। तो वो एक जगह से जहाँ पे ग्रेन सस्ता होता था वहाँ से खरीदते थे, और जहाँ पे महंगा होता था वहाँ पे जाके बेचते थे। ठीक है, और वो जैसे ही उन्होंने वहाँ पे जाके बेच दिया तो उस जगह से भी वो कुछ ऐसा सामान लाया करते थे जिससे उनको प्रॉफिट हो सकता है दूसरी जगह जाके। ठीक है, तो टंडा के अंदर वो इन अ टंडा देयर में बी एज मैनी एज 6 और 100%, तो एक करवान के अंदर 600 से 700 लोग थे, उन्होंने ये ऐसा देखा था। ठीक है, तो वो एक दिन में 6 या 7 माइल से ज़्यादा ट्रैवल नहीं करते थे, क्यों, और ये भी बहुत ज़्यादा हो जाता था ठंडी वेदर में। तो अपनी ऑक्सन को अनलोड करने के बाद वो ऑक्सन को फ्री छोड़ देते ग्रेस करने के लिए, ताकि वो उनका पेट भर सके, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा लैंड थी। ठीक है ना, तो ये सब यहाँ पे इसने बताया था पीटर मुंडी ने। तो यहाँ पे एक और मैंने यहाँ पे चिपकाई है 12th सेंचुरी की एक इंस्क्रिप्शन ओया कोंडन उरैयार में हमें मिली है, तिरुचिपल्ली में, मतलब तलुका, प्रेजेंट डे जो तमिलनाडु में है।
वो डिस्क्राइब्स करती है डेलिब्रेशन से ना स्वभाव ब्राह्मणास। डेलिब्रेशन मतलब होता है डेलिब्रेशन मत करना, मतलब उसके बारे में सोच विचार करना, सभा के बारे में, सभा के अंदर ब्राह्मण्स के बारे में सोच विचार। ठीक है, तो उन्होंने ये सोच किया था कि एक ग्रुप जो कि राथकार्स के नाम से जाना जाता था, उनके स्टेटस के बारे में। ठीक है, तो ये राथकार्स जो थे वो लिटरली मीनिंग होता है चैरियट मेकर्स। ठीक है, तो उन्होंने दे लेट डाउन देयर ऑक्यूपेशन, उसमें उनके ऑक्यूपेशंस भी लिखे हैं, विच वर टू इंक्लूड आर्किटेक्चर, जो जिसमें आर्किटेक्चर, बिल्डिंग कोचेस और चैरियट्स के बारे में भी दे रखा है। इरेक्टिंग गेटवेज फॉर टेम्पल्स के लिए भी गेटवेज वो बनाया करते थे, उसमें इमेजेस दी हैं। और वुडन इक्विपमेंट भी बनाया करते थे सेक्रीफाइसेस परफॉर्म करने के लिए, और मंडप्स बनाते थे, और राजा के लिए ज्वेल्स भी बनाते थे। तो ये एक इंस्क्रिप्शन मिली है हमें यहाँ से, ये पूरा जो पैराग्राफ है तो उसमें ये सब दिया गया है। तो सोसाइटी में जो चेंजेस थे उससे न्यू स्टेट्स का एमरजेंस हुआ। फॉर एग्जांपल द गोंड्स एंड द अहोम्स, ये दोनों भी ट्राइब्स हैं। ठीक है, तो गोंड्स के बारे में यहाँ पे दे रखा है। तो गोंड्स के द्वारा जो लैंड अब इनहेबिटेट कर लिया गया है, उस लैंड को हम बोलेंगे गोंडवाना। तो ये जो गोंड्स थे वो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर करते थे, और ये क्लैंस में डिवाइडेड थे, और हर क्लैन के पास अपना एक राजा या फिर राय बोल सकते हैं वो होता था। तो गोंड किंगडम था उसका यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन समझाया है। तो गोंड किंगडम डिवाइडेड होता था गढ़s के अंदर। तो हर गढ़ एक पर्टिकुलर गोंड क्लैन, जो कि राजा राय उनको बोलते थे, उसके द्वारा वो कंट्रोल्ड किया जाता था। और एक गढ़ डिवाइडेड होता था 84 मतलब 84 विलेजेस के अंदर, और ये विलेजेस भी सब डिवाइडेड होते थे बरहोट एक बरहोट 12 विलेजेस से मिलकर बनता था। मतलब इसमें से कुल कितने बन गए? 7। ठीक है ना, मतलब इसके अंदर 7 बरहोट बन गए। तो यहाँ से हमें ये समझ में आता है कि जो गोंड किंगडम का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो सेंट्रलाइज्ड था। सेंट्रलाइज्ड मतलब बटा हुआ था। तो गोंड्स पावरफुल होना स्टार्ट कर दिए थे। ठीक है ना, तो यहाँ के जो राजा थे गोंड्स के, वो ब्राह्मण्स को गिफ्ट देते थे। तो रिटर्न में वो ये चाहते थे कि ब्राह्मण्स उनको एज ए राजपूत रिकॉग्नाइज कर दें। तो यहाँ पे एक स्टोरी टाइप दे रखा है। अमनदास एक गढ़ का राजा था, कटंग, मतलब उस गढ़ का नाम था कटंग। ठीक है ना, तो इसने एक टाइटल अज्यूम कर लिया था संग्राम शाह का। तो अमनदास का एक बेटा था दलपत अमनदास का बेटा था। तो दलपत की शादी हुई थी दुर्गावती से। तो दुर्गावती डॉटर थी सलबनन के, जो कि चंदेल राजपूत थे, राजा ऑफ महोबा। ठीक है, तो रानी दुर्गावती ने रूल करना स्टार्ट कर दिया था दलपत की डेथ के बाद। तो जब दलपत की डेथ हुई थी तब उसका बेटा बीरनारायण 5 साल का था। तो उस दलपत की डेथ के बाद रानी दुर्गावती ने रूल करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है ना, तो मुगल अंडर असफ खान। तो मुगल का राजा तब था असफ खान। तो उन्होंने गढ़ कटंग को अटैक कर दिया। रानी दुर्गावती हार गई। उन्होंने बोला कि सरेंडर करने से अच्छा है कि लड़ते लड़ते मर जाएं। तो यहाँ से 2 आउटकम्स निकले। मुगल्स ने सारा खजाना लूट लिया वहाँ का, जो भी प्रीशियस कॉइन्स थे, एलिफेंट्स थे वगैरह वगैरह। ठीक है ना, और मुगल्स ने उस किंगडम का जो पार्ट था, लैंड वगैरह थी, वो सब एनेक्ट कर ली, मतलब लूट ली, और बची हुई चंद्र शाह को दे दी, जो कि बीरनारायण का अंकल था, मतलब दलपत का भाई था। गोंड्स तो पढ़ लिया, अब है अहोम्स, द अहोम्स। ठीक है ना, अहोम्स नहीं, द अहोम्स। तो जो अहोम्स थे वो माइग्रेट कर गए थे ब्रह्मपुत्र वैली की तरफ। कहाँ से? उस जगह से जो आज के प्रेजेंट डे में म्यांमार है। 13th सेंचुरी के अंदर इन्होंने माइग्रेशन किया था, और इन्होंने न्यू स्टेट्स बना लिए थे बाय सप्रेसिंग द ओल्डर पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ भुयान्स लैंडलॉर्ड्स। जो पुराने लैंडलॉर्ड्स का, उस जगह पे जो पुराने लैंडलॉर्ड्स का पॉलिटिकल सिस्टम चल रहा था, उसको तोड़ के इन्होंने अपना ही राज बना लिया था, और उस किंगडम को इन्होंने एनेक्ट कर लिया, मतलब लूट लिया। किसके किंगडम्स को? छुतियास को, जो कि 1523 में उनका किंगडम था, और कोच हाजो का 1581 में था। तो इन दोनों को इन्होंने ख़त्म कर दिया अहोम्स ने। तो अहोम्स जो थे
वो फायर आर्म्स यूज करते थे, और 1660s के बाद तो उन्होंने गन पाउडर कैनॉन्स बनाना भी स्टार्ट कर दिया था। तो ये एक कारण हो गया था मुगल्स के लिए उनको कैप्चर करने का, क्योंकि अभी तक मुगल्स के अंदर कोई भी इतना, मतलब मुगल्स अगर इनको कैप्चर कर लेते हैं तो फिर इनसे ही वो अपने ये काम करवा लिया करेंगे, ठीक है ना। तो लचित बोरफुकन अहोम्स की आर्म फोर्स का एक कमांडर था, लचित बोरफुकन, ठीक है। तो मुगल्स ने अटैक कर दिया अहोम्स को अंडर मिर जुमला जब मुगल्स का राजा था, ठीक है, 1662 के अंदर, और अहोम्स का होल्ड उनको मिल गया, लेकिन जल्द ही उनके हाथ से वो छूट गया उनका होल्ड। तो अहोम्स का स्टेट डिपेंडेंट हो गया फोर्स्ड लेबर के ऊपर, जो कि काम करने के लिए फोर्स्ड किए जाते थे, उनको हम बोलते थे पैक्स। तो एडमिनिस्ट्रेशन अहोम्स का भी सेंट्रलाइज्ड था गोंड्स की तरह, तो हर विलेज से उनको कुछ नंबर ऑफ पैक्स भेजने पड़ते थे। तो जो लोग थे वो क्या काम करते थे, मिलिट्री सर्विसेज करते थे, और डैम्स, इरिगेशन सिस्टम और पब्लिक वर्क्स वगैरह भी वो काम करते थे, और ये सब भी बनाते थे, और राइस कल्टीवेशन के नए मेथड्स भी इंट्रोड्यूस करते थे। नाउ सोसाइटी और रिलीजन। तो जो सोसाइटी थी अब आगे तो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गई थी। तो सोसाइटी क्लैंस के अंदर डिवाइडेड थी, जिसको हम खील्स बोलते हैं। तो बहुत कम कास्ट आर्टिसंस की थी, इसलिए हमें पास के राज्य से आर्टिसंस को बुलाना पड़ता था। पोइट्री थिएटर में प्रमोट किया जाता था, ठीक है। तो हिस्टोरिकल वर्क्स में बुरंजीज रिटन फर्स्ट इन अहोम लैंग्वेज देन इन एसएमएस। तो यहाँ का जो हिस्टोरिकल वर्क्स था ट्राइब्स का, बुरंजीज ने पहले इनको अहोम की लैंग्वेज में लिखा था, लेकिन उसके बाद एसएमएस में भी लिखा गया। नेक्स्ट, रिलीजन। ओरिजिनली वर्शिप देयर ओन ट्राइबल गॉड्स, ठीक है। तो जो ट्राइब्स थे वो अपने खुद के ही ट्राइबल गॉड की पूजा करते थे, लेकिन 17th सेंचुरी की फर्स्ट हाफ को ब्राह्मण से प्रभावित होकर हो गए, मतलब वो ब्राह्मण से। टेम्पल्स एंड ब्राह्मणास गेंडेड लैंड्स बाय किंग, टेम्पल्स एंड ब्राह्मणास, तो किंग के द्वारा ब्राह्मण्स को जगह दी जाती थी, मतलब जगह नहीं, टेम्पल्स दिए जाते थे। तो शिव सिंह के राज में, जो कि 1714 से 1744 तक चला था, हिंदुइज्म एक प्रोडोमिनेंट रिलीजन बन गया, मतलब एक बहुत ही प्रभावशाली धर्म बन गया। तो यहाँ पे चैप्टर एंड हो जाता है।